पेरियार नदी और वक्फ विवाद का मुद्दा तमिलनाडु में एक लंबे समय से चल रहा है। पेरियार नदी की लहरों ने 1341 में एक टापू बनाया, जिसे गरीब मछुआरे अपनी उम्मीदों का ठिकाना मानते थे, और इसके परिणामस्वरूप कुट्टिल्ली और पल्लीपुरम जैसे गांव बसे। लेकिन 1960 में यह पता चला कि गांव की जमीन वक्फ की घोषित हो गई थी। यह विवाद तब शुरू हुआ जब 1902 में त्रावणकोर राज परिवार ने जमीन को व्यापारी अब्दुल मूसा को लीज पर दी और 1948 में मूसा के दामाद ने उसे वक्फ बोर्ड को दान कर दिया। वक्फ बोर्ड ने इस जमीन पर अपने दावे किए, जिससे 600 परिवारों का भविष्य संकट में पड़ गया। इसके अतिरिक्त वक्फ संपत्तियों में भ्रष्टाचार के मामले भी उजागर हुए हैं, जैसे कमर अहमद द्वारा संपत्ति का गलत इस्तेमाल और उसे 1.35 करोड़ में बेचना। 2017 में आई इंडिया टुडे की रिपोर्ट ने कई घोटालों को सामने लाया। सरकार ने वक्फ बोर्ड अमेंडमेंट बिल पेश किया, जिसे भ्रष्टाचार को रोकने का दावा किया गया, लेकिन कुछ लोग इसे मुस्लिम विरोधी मानते हैं। वक्फ एक ऐसी संपत्ति है जिसे जनकल्याण के लिए दान किया जाता है, और इसका ऐतिहासिक संदर्भ इस्लामी आक्रमणों के समय से जुड़ा हुआ है। भारत में वक्फ की शुरुआत सुल्तान और मुगलों द्वारा की गई थी। नए विधेयक में वक्फ संपत्तियों के सर्वे और प्रशासनिक ढांचे में बदलाव लाने की कोशिश की जा रही है। साथ ही यह शर्त रखी गई है कि वक्फ घोषित करने के लिए व्यक्ति को कम से कम 5 साल तक इस्लाम का पालन करना होगा। हालांकि कुछ विशेषज्ञों का मानना है कि यह एक मिस्ड अपॉर्चुनिटी है और सभी धर्मों के लिए एक समान कानून बनाया जाना चाहिए था। इस विवाद ने संवैधानिक मुद्दों को भी जन्म दिया है, खासकर वक्फ काउंसिल में गैर मुस्लिम सदस्यों की अनिवार्यता को लेकर।